नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। आज धारचूला का चुनावी माहौल क्या है, इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे खास मेहमान हैं धारचूला व्यापार मंडल के अध्यक्ष और कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष और जिनकी धर्मपत्नी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, शशि थापा। ऐसे आज हमारे खास मेहमान हैं भूपेंद्र सिंह थापा जी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले तो मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़ का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं सबसे पहले हमारे नगरवासी और सभी व्यापारी भाई को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से लगातार विगत 25 वर्षों से व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर रहकर मैं नगर की सेवा लगातार निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं। लेकिन वर्तमान समय में मेरी पत्नी, धर्मपत्नी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका जूनियर हाई स्कूल गुंजी से रिटायर्ड के बाद आज समाज की सेवा करने के लिए आपके बीच में आई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जीतने के बाद हमारे नगर की विभिन्न समस्याओं से जो जूझ रहा है हमारा नगर, जो विश्व का पर्यटन स्थल है आदि कैलाश, ओम पर्वत और मानसरोवर, तो उसका प्रथम द्वार हमारे धारचूला को ऐसा लगना चाहिए कि जो बाहर का व्यक्ति आता है, देश विदेश से जो व्यक्ति आता है, तो वास्तव में ये हमारा संपूर्ण जो धारचूला का नगर है वो मानसरोवर का प्रथम द्वार वास्तव में ऐसा महसूस होना चाहिए कि लोग यहाँ आकर खुश होकर वापस चले कि एक हमने सीमांत क्षेत्र जो धारचूला देखा है वो वास्तव में आदि कैलाश का एक शिव भगवान के जो दर्शन लायक की जगह है, ऐसी जगह बनाने के लिए हम लोगों ने एक विजन शुरू किया है। आपने अपनी बात रखी है, लेकिन चुनावी महासमर अब शुरू हो चुका है, चुनाव का भी अब कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आपका चुनाव अभियान क्या चल रहा है और जनता के बीच में आपको कैसा माहौल अपना नजर आता है? देखिए, मैं जनता के बीच में हाथ जोड़ के विनती करने जा रहा हूँ। मैंने जो जो कार्य किए हैं नगर के अंदर, सबसे पहला कार्य था कि मोबाइल टावर स्थापना में हम सभी जनता और हमारे व्यापारियों से कंधा मिलाकर, जब उस समय यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, हम लोगों ने पूर्ण जोर से मांग करी, भारत सरकार को झुकने को मजबूर किया कि 5 किलोमीटर परिधि के अंदर मोबाइल टावर लगाने का अनुमति नहीं था। लेकिन 0 पॉइंट पर लगाकर हमारे यहाँ आज जो संचार सुविधा पूरे देश में चल रही है, यहाँ से लेकर कूटी और चौदास, ब्यास, दारमा क्षेत्र से जो अभी लगा हुआ है, हम इस क्षेत्र को और भी पर्यटन दृष्टि से अति उत्तम बनाने का प्रयास, जो हमारे करके हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा प्रयास हम लगातार प्रयत्नरत है। और जीतने के बाद हम इसको और दुगनी गति से इस कार्य को अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपने अपनी बात रखी कि चुनावी अभियान आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अभी कांग्रेस से बागी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं होशियार के, उनकी भूमिका भी चुनाव में है, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? देखिए, हमारा तो सबसे पहले जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका सम्मान करते हैं, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। उनकी माताजी इससे पूर्व में भी जो है यहाँ से कांग्रेस पार्टी से और चुनाव जीतकर नगर पालिका के अध्यक्ष बनी है, उनके कार्यकाल भी ठीक रहा है। लेकिन मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी आज भी हमें अपना आशीर्वाद देंगे, हमें सहयोग करेंगे, ऐसी आशा मुझे है। अधिक जी, आपको एक तो विपक्षियों के द्वारा घेरा जा रहा है, पहले तो आपकी नागरिकता आदि चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरा आरोप आप पे वो ये लगा रहे हैं कि आप अति महत्वाकांक्षा से काम करते हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए भी आप बार बार पद चाहते हैं। तो इस तरीके के आरोपों के बीच आप जनता को क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग लगातार हम यहाँ से लेकर सीमाओं तक हमारे गोरखा समुदाय के लोग आज देश की रक्षा में लगे हुए हैं और अपनी जान की कुर्बानी देकर देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे लोगों द्वारा इस प्रकार की जो बातें किया जा रहा है वो मेरे हिसाब से तो नगण्य है। इसलिए हम जो है किसी की बातों पर ना आके, जो मित्र हमारी बातें कर रहे हैं उसमें भी हम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो जन्म से भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक रहे हैं और आगे भी हम भारतीय नागरिक रहेंगे। लेकिन मेरा मतलब है, हम काम करने के लिए, अपने रोजगार के लिए किसी देश में जाके रोजगार करते हैं तो इसका मतलब वहाँ का नागरिक नहीं होता है। लेकिन हम रोजगार करने के बाद अपने देश को वापस आए हैं और पुनः जो है रोजगार के लिए आज भी हमारे कई भारतीय नेपाल में
अपना रोजगार कर रहे हैं वो क्या नेपाल के थोड़ी हो जाएंगे। वो तो हमारे जो है देश के नागरिक हैं, उनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम लोगों ने किस हिसाब से देश के लिए सेवा करनी है, काम करना है। हर नागरिक का अपना कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य को निभाते हुए मैं इन पदों पर जब भी विराजमान हुआ हूँ या इस पदों पर मेरे व्यापार भाइयों ने या हमारे समाज ने या हमारे जो है कांग्रेस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाने का जो यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, और उसका मैंने अपने निस्वार्थ भाव से अपना निष्ठापूर्वक काम करने का प्रयास किया है। व्यापार मंडल में रह के भी हमने जनता के लिए काम किया है, क्यों व्यापारी भाइयों के लिए काम किया है, और हम लोग पार्टी में रहकर भी हमारी जनता के लिए काम किया है। और काम करने का जो मंशा लेकर हम आपके बीच में आए हैं, वो मेरी पत्नी जो ग्राम खेला में जन्मी हुई है और जो है उन्होंने अपना स्नातक जो ऋषिकेश देहरादून से किया है और 38 वर्ष तक और ये शिक्षण संस्थान में सेवा दी है। उसके बाद हमारे लोगों द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उनको खुद ही जो है शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन हम ऐसे सुनकर भी अपने आप में ही ऐसा महसूस होता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसलिए क्या हम जाति थापा होने की वजह से हमको नेपाली कहा जा रहा है या हमको विदेशी कहा जा रहा है या हमको जापानी कहा जा रहा है? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी जो हमारे बोल रहे हैं वो भी हमारे मित्र है, भाई है, हमको कोई इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चुनाव का समय अब बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं नगर के? देखिए, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी मतलब जो धर्मपत्नी है वो जीतेंगी? आपका ऐसा क्या मॉडल है आपके पास नगर के लिए? पहले तो वो बहुत पढ़ी लिखी है, सभ्य है और अपने कर्तव्य निष्ठा में कार्य करेगी, ऐसी मुझे आशा है। और ठोस निर्णय के साथ नगर के अंदर हमारी जनता के लिए काम करेगी, और जहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो सर्व समाज को और सभी जनता को साथ लेकर हम उसको काम करने का प्रयास करेंगे। और विभिन्न समस्याएं हमारे अंदर नगर के अंदर है। देखिए, लगातार व्यापार मंडल के कार्यालय के लिए हमने लगातार आज 20 वर्ष हो गए हम लोग व्यापार मंडल के कार्य बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए मांग करते हुए आ रहे हैं। आज तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज एक मौका हमको 25 साल बाद मिला है। अधिक जी, आपको एक तो विपक्षियों के द्वारा घेरा जा रहा है, पहले तो आपकी नागरिकता आदि चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरा आरोप आप पे वो ये लगा रहे हैं कि आप अति महत्वाकांक्षा से काम करते हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए भी आप बार बार पद चाहते हैं। तो इस तरीके के आरोपों के बीच आप जनता को क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग लगातार हम यहाँ से लेकर सीमाओं तक हमारे गोरखा समुदाय के लोग आज देश की रक्षा में लगे हुए हैं और अपनी जान की कुर्बानी देकर देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे लोगों द्वारा इस प्रकार की जो बातें किया जा रहा है वो मेरे हिसाब से तो नगण्य है। इसलिए हम जो है किसी की बातों पर ना आके जो मित्र हमारी बातें कर रहे हैं उसमें भी हम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो जन्म से भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक रहे हैं और आगे भी हम भारतीय नागरिक रहेंगे। लेकिन मेरा मतलब है, हम काम करने के लिए, अपने रोजगार के लिए किसी देश में जाके रोजगार करते हैं तो इसका मतलब वहाँ का नागरिक नहीं होता है। लेकिन हम रोजगार करने के बाद अपने देश को वापस आए हैं और पुनः जो है रोजगार के लिए आज भी हमारे कई भारतीय नेपाल में अपना रोजगार कर रहे हैं। वो क्या नेपाल के थोड़ी हो जाएंगे। वो तो हमारे जो है देश के नागरिक हैं, उनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम लोगों ने किस हिसाब से देश के लिए सेवा करनी है, काम करना है। हर नागरिक का अपना कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य को निभाते हुए मैं इन पदों पर जब भी विराजमान हुआ हूँ या इस पदों पर मेरे व्यापार भाइयों ने या हमारे समाज ने या हमारे जो है कांग्रेस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाने का जो यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, और उसका मैंने अपने निस्वार्थ भाव से अपना निष्ठापूर्वक काम करने का प्रयास किया है। व्यापार मंडल में रह के भी हमने जनता के लिए काम किया है, क्यों व्यापारी भाइयों के लिए काम किया है, और हम लोग पार्टी में रहकर भी हमारी जनता के लिए काम किया है। और काम करने का जो मंशा लेकर हम आपके बीच में आए हैं, वो मेरी पत्नी जो ग्राम खेला में जन्मी हुई है और जो है उन्होंने अपना स्नातक जो ऋषिकेश देहरादून से किया है और 38 वर्ष तक और ये शिक्षण संस्थान में सेवा दी है। उसके बाद हमारे लोगों द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उनको खुद ही जो है शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन हम ऐसे सुनकर भी अपने आप में ही ऐसा महसूस होता है
कि यार ये क्या बोल रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसलिए क्या हम जाति थापा होने की वजह से हमको नेपाली कहा जा रहा है, या हमको विदेशी कहा जा रहा है, या हमको जापानी कहा जा रहा है? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी जो हमारे बोल रहे हैं वो भी हमारे मित्र है, भाई है, हमको कोई इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष जी, चुनाव का समय अब बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं नगर की? देखिए, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी मतलब जो धर्मपत्नी है वो जीतेंगी? अब ऐसा क्या मॉडल है आपके पास नगर के लिए? पहले तो हमारी जो पत्नी है वो बहुत पढ़ी लिखी है, सभ्य है और अपने कर्तव्य निष्ठा में कार्य करेगी, ऐसी मुझे आशा है। और ठोस निर्णय के साथ नगर के अंदर हमारी जनता के लिए काम करेगी, और जहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो सर्व समाज को और सभी जनता को साथ लेकर हम उसको काम करने का प्रयास करेंगे। और विभिन्न समस्याएं हम हमारे अंदर नगर के अंदर है। देखिए, लगातार व्यापार मंडल के कार्यालय के लिए हमने लगातार आज 20 वर्ष हो गए हम लोग व्यापार मंडल के कार्य बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए मांग करते हुए आ रहे हैं। आज तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज एक मौका हमको 25 साल बाद मिला है कि हमारी पत्नी, मतलब मेरी पत्नी शशि थापा विजय होती है, तो हम उसके साथ जो विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास के साथ साथ कई हमारे के नगर के जनता की समस्याएं हैं। एक नौगांव से लेकर गालगांव से लेकर नगर तक जो हमारी सिविल लाइन की बहुत कठिन समस्या है, जिससे नौगांव में जो हमने गड्ढे बनाकर उसका जो शिविर को उस गड्ढे में डाला, पानी सहित गड्ढे में होने से भूस्खलन का रूप दिया। उसी प्रकार जो है आज धारचूला के ग्वालगांव में खतरा है, इसी प्रकार हमारे नगर में खतरा है। जो आज हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 1970-72 में जो नगर के अंदर सिविल लाइन बनी थी, वही सिविल लाइन आज उस समय के 3000 लोग रहते थे, आज उस समय हमारे 30,000 लोग निवास कर रहे हैं। लेकिन जो सिविल लाइन है आज भी जस की तस बनी हुई है। और हमारे घटकोला से लेकर खोतिला जाने वाला रास्ता बहुत कठिन है, और घटकोला से लेकर हमारे पुल तक का जो हमारा जो है उसमें प्रोटेक्शन दीवार जो हमने लगाना है, वो एल धारा के तर्ज पर हम उसका निर्माण करेंगे। और वहाँ से लेकर वो जो हमारा जो नया जो हमारा तटबंध बना है, तटबंधे के ऊपर जो सड़क है उसको संडी सड़क और मेराइन ड्राइव के रूप में हम उसको विकसित करेंगे। जो हमारे नगर की जनता है वो रात को जब गर्मी में सैर करने जाएंगे तो लाइट जगमगाएगी, और हमारे क्षेत्र में ऐसा लगेगा कि यार आज हम रात को बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो लोग नदी किनारे जाकर अब ठंडी हवा में अपनी शांत से जो है मज़ा लेने का काम करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम विकास की ओर बढ़ेंगे, जिसमें नगर के अंदर पानी की विभिन्न समस्याएं हैं, नाली की निकासी में समस्या है, पानी की पाइपें जो जगह जगह नालियों के अंदर घुसेड़ रखे हैं, इन पाइपों को उठाकर व्यवस्थित ढंग से हम उसको बनाएंगे। और नगर के अंदर विभिन्न जो समस्याएं हमारी जनता की है वो है जो नगर के अंदर जो हमारी विद्युत लाइनें बिल्कुल 3-3, 4-4 लाइनें एक साथ पड़ी है, उससे हमारी जनता को बहुत खतरा बना है। उसको एक लाइन में लगाकर हम जो ब्लैक तार के अंदर सभी लाइनें एक इकट्ठा होती है, उसको जो है लगाकर उसका भी हम समाधान करेंगे। और साथ ही हमारे नगर के अंदर जो लाइट है, विद्युत लाइटें हैं, जो हमारे यहाँ से प्रोटेक्शन होके आज उत्तर प्रदेश को जा रही है, उस लाइट को मैं आंदोलन करके और उस लाइट को हम जो है यहाँ से पत्राचार करके उस जनता को सब्सिडी में लाइट देने का प्रयास करूँगा। और साथ ही हमारी जनता के लिए जो टैक्स अधिक लगता है जो नगर पालिका से, टैक्स में भी मैं कटौती करवाऊंगा। व्यापारियों का जो अनियमितताएं टैक्स में हो रही है, उस टैक्स में भी हम कटौती करके उसको ठीक करने का कार्य करेंगे। और साथ ही जनता की विभिन्न समस्याओं के साथ साथ और भी कई समस्याएं हैं जो हम लोग नगर के सम्भ्रांत और बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। नगर के अंदर विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य समस्या हमारी नगर की रोड है, इसका निर्माण किया जाना है। और साथ ही सबसे बड़ी समस्या नगर में जो अव्यवस्था जो गाड़ियों द्वारा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने जो टैक्सी स्टैंड का निर्माण करना है, वो अतिशीघ्र टैक्सी स्टैंड का निर्माण किया जाना है। इसलिए हम सभी जनता से पहले भी अनुरोध कर चुके हैं और अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप कार्य किए हुए व्यक्ति का एक आकलन करके आप अपना अमूल्य मत का प्रयोग करने की कृपा करें। बीजेपी के लोगों का कहना है, जो आपके विपक्षी हैं, उनका ये कहना है कि राज्य में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए जो विपक्षी पार्टी है
उसके लिए बजट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनका कहना यह है कि जिसकी सरकार प्रदेश में है, अगर उसी का चेयरमैन बने तो समन्वय अच्छा होगा। तो इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। सरकार के जो नियम होते हैं, आज देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और भारत सरकार द्वारा जो बजट प्रेषित किया जाता है स्पेशली कहीं के लिए नहीं होता है, और ये तो हमारे नगर की सरकार स्वयं में सरकार होती है। इसलिए जो स्वयं सरकार होती है तो वो बजट लाने की क्या वो ज़रूरत पड़ती है, वो तो स्वयं जो है बजट भी आता है। और जो नगर में बैठने वाला व्यक्ति में ऐसी क्षमता हो जो बजट लेकर हमारी जनता को सेवा देने का अपना जो है उसको एक कर्तव्य निष्ठा से काम करने की क्षमता हो, तो वो बजट तो खुद ही ले आते हैं। कोई सरकारी होगी तभी बजट आने का ऐसा कहीं प्राविधान नहीं है, क्योंकि नगर स्वयं में एक सरकार है। इसलिए नगर में चलाने के लिए कोई जो है सरकार ऊपर से देगी और हमारी सरकार ही होगी, हम ही लाएंगे, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं जनता को भ्रमित करने का कार्य कोई भी ना करे। और हम ये कहना चाहते हैं कि इच्छा शक्ति काम करने की होती है तो बजट तो अपने आप सरकार दे देती है। देखिए, एक और आपके लिए मेरा अगला प्रश्न है कि लोगों के बीच में ये भी चलता है कि भाई महिला सीट है, और महिला सीट में ऐसा मतदाताओं के बीच में रहता है कि भाई पतियों के द्वारा उसमें दखल दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शशि थापा जी, वो क्या अपना कार्यकाल आपके दखल के बिना चला पाएंगे, या आपका कितना दखल होगा, ये जनता जानना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं उनके कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन कहीं पर मेरी ज़रूरत पड़ी तो जनता के हित के लिए मुझे बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा और उनसे जो है हमारे स्टाफ को, ईओ साहब को, सबको बिठा के, एसडीएम साहब को बिठा के हम लोग आपस में सलाह और मशविरा करके किस तरीके से हमारे नगर की जनता को हम सुविधा दे, ऐसी व्यवस्था में कहीं पर मेरी पत्नी को वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्वयं में ऐसे ठोस निर्णय लेने की क्षमता है, क्योंकि स्वयं में पढ़ी लिखी है। 38 वर्ष तक जो है बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का लगातार प्रयास किया है। उसी तर्ज पर जिस प्रकार से विगत वर्षों में हमारे 2 जो है टीचर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका सावित्री गर्ब्याल जी और दशरथी खेर जी यहाँ पर चेयरमैन रह चुकी है, इसी प्रकार हमारी पत्नी भी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका है। उनको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जो हमको दखल अंदाज करना पड़े। और देखिए, एक और मेरा प्रश्न है जिसको लेकर के कि बाजार में चर्चा है, वो चर्चा ये है कि कांग्रेस से बागी के तौर पर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष ने अपना नामांकन कराया था, लेकिन कांग्रेस संगठन के द्वारा अब सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है और उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। लेकिन एक ऐसी चर्चा है कि उनके द्वारा आपसे कुछ धनराशि ली गई और उसके बाद आपको समर्थन दिया, तो इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, ये सरासर झूठ है। ये चुनाव की बेला पर अफवाहें और फैलाना और जनता को भ्रमित करना जो है ये करते रहते हैं। ये चुनाव की बेला में होता ही है, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट जी ने जो त्याग और हमारे लिए जो उन्होंने बलिदान और त्याग दिया है, वो एक सीनियर होने के नाते अपने चाची जी के लिए दिया है। और पार्टी के हिसाब से जब टिकट मिल गया था उसके हिसाब से उन्होंने हमें मदद किया है। मैं धन्यवाद देता हूं नंदा जी को कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से जो हमें सहयोग किया है, उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी हूं। और उनको जहां पर भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में, हम उनको हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर मदद देने को वचनबद्ध है। आने वाले समय में अब चुनाव बिल्कुल बहुत नज़दीक आ गए हैं, आप लोगों का और कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शनों का अब दौर शुरू होगा। तो ऐसे में अभी आप क्या देख रहे हैं कि चुनाव किस तरफ जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए, कोई शक्ति प्रदर्शन वगैरह जो कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जनता ने मन बना दिया है कि एक बार काम करने वाले व्यक्ति, एक बार पढ़ी लिखी नारी, जो उन्होंने मन बना दिया है कि वास्तव में इस व्यक्ति के धर्मपत्नी शशि थापा को हमने नगर में चेयरमैन बनाना है। वो कितना ही प्रदर्शन करे, कितना ही कुछ करे, वो कहीं से कहीं तक जो है हारने का चांस ही नहीं है। इसलिए मैं सब लोगों से, जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मन में जो आपने ठान लिया है उसको करके शशि थापा को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, ऐसी आशा के साथ मैं सब लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मेरा आपसे अब अंतिम दौर की हमारी वार्ता है।
देखिए, अभी तक क्या है, धारचूला नगर का जो समीकरण समझ में आता है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो ग्वालबों में जीत दर्ज करेगा वो लगभग चेयरमैन बनना उसका हमेशा इतिहास कहता है कि तो ये निश्चित होता है। तो आपको ग्वालबों में इस बार क्या समीकरण लगते हैं, कैसा लगता है आपको कि ग्वालबों में आपके लिए क्या समर्थन होगा? देखिए, मेरी पत्नी तो शिक्षा विभाग में होने के कारण जो है अभी तक कई जगह जो है सुबह उठकर 7 बजे स्कूल जाने के बाद शाम को 4 बजे घर आते थे। लेकिन जितने भी कार्य हमने समाज के करने हैं, सर्व समाज में जाकर हर दुख सुख में मैंने कंधा से कंधा मिलाकर जो कार्य किया है, उसी के नतीजन ये तो मेरा ग्वालबों तो मेरा परिवार है, मेरा घर है। और ग्वालबों ने आज तक जिसको भी जिताया है, हमारे ग्वालबों से जीते हैं। मैं ग्वालबों की जनता तो आज भी कह रही है कि थावा जी को टिकट मिला है और हमारा बेटा है, हमारा भाई है, उनकी पत्नी हमारी दीदी है, बहन है। और निरंतर जो है हमने बाजार से भी जो भी कैंडिडेट रहा हो या फिर ग्वालबों का कैंडिडेट रहा हो, उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। इसी प्रकार से आगामी भी हमको इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं कि पूरे ग्वालबों से लेकर नौगांव तक के संपूर्ण जनता मेरे को और मेरी पत्नी को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बहुत भारी बहुमत से विजय करने जा रही है। जो आप चुनाव के बाद जो डिब्बे में देखेंगे, उसमें मतपत्रों के काउंटिंग से पता चलेगा कि वास्तव में यार जो है व्यापार मंडल अध्यक्ष ने धारचूला में रहकर जो 25 साल निस्वार्थ भाव से संपूर्ण जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का प्रयास किया था, उसी का नतीजन है कि वास्तव में यार जनता ने इसको बहुत प्यार दिया। और मुझे प्यार मिलेगा ग्वालगांव से लेकर पूरे हमारे नगर क्षेत्र के अंदर। मुझे ऐसा आशा और भरोसा है कि जनता ने मन बनाया है। उस मन के तहत मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि ग्वालगांव तो मेरा गांव है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, इसलिए ग्वालगांव से तो हमको संपूर्ण जो है समर्थन है ही है। लेकिन नगर के अंदर भी हर परिवार, हर वर्ग में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। और ये समय ऐसा है कि 25 साल बाद ऐसा समय आया है कि एक बार जिस प्रकार से मैं विगत वर्षों से चौकीदार बनकर नगर के अंदर मैं हर समाज के लिए सेवा किया है, और आने वाले समय में एक बार सेवक के रूप में यहाँ पर एक बार और मुझे मौका देंगे, ऐसी आशा मुझे है और विश्वास है। अध्यक्ष जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि क्या धारचूला में जिस तरीके से आप अपना 25 साल का अपना कार्य बता रहे हैं और बेबाक आपकी स्थिति रही है, आप हमेशा आंदोलन करते रहे हैं, तो क्या भूपेंद्र थापा की वो छवि, क्योंकि अभी तो चुनाव तो जनता को तय करना है, लेकिन यदि आप विजयी होते हैं, आपकी श्रीमती जी विजयी होती हैं, तो क्या भूपेंद्र थापा की वो छवि जनता देख पाएगी कि उनके खिलाफ भी आप किसी चीज़ को लेकर के मुखर हो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं? नहीं, देखिए मेरा तो स्वभाव रहा है, जिसने भी जनता के हित में काम नहीं किया है, चाहे पत्नी हो, चाहे इससे पहले के चेयरमैन हो, हम लोगों ने जो है उनसे संघर्ष करने का प्रयास किया है। लेकिन जो कार्य हमने करने के लिए ठाना है, उस कार्य को हमने सदैव पूर्ण किया है। और यदि हमें हमारी जनता के हित में कार्य नहीं करेंगे तो हम स्वयं भी अनशन में बैठ के उसका जो है आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जनता के लिए हमें चुनकर भेज रहे हैं, तो जनता के लिए ही हम लोगों ने समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा। ये मैं अपने स्तर से भी उनको धीरे धीरे जो है सिखा रहा हूँ। और आगामी आने वाले समय तक जीतने के बाद भी हम कई प्रकार से उनको जो है नगर में काम करने का तरीका सिखाएंगे, और साथ ही समाज में किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है, ये तरीका भी हम सभी सर्व समाज से मिलजुल कर करने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ मैं नगर की संपूर्ण जनता से एक विनती करता हूँ कि विशेष विनती है कि आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर पालिका के चुनाव में आपकी दीदी, आपकी बहन शशि थापा को अपना योगदान और अपना महत्वपूर्ण आशीर्वाद देंगे। ऐसी आशा के साथ आपके मतों का आकांक्षी और शशि थापा को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। तो आज हमारे विशेष मेहमान थे गोरखा समुदाय के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष, जिनकी धर्मपत्नी शशि थापा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। आज उनसे जो हमारी वार्ता हुई, उन्होंने बेबाकी से कुछ हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो मेयर और अध्यक्ष पति की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, गैर जरूरी वो कोई दबाव नहीं बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने अपने जो विपक्षी हैं, जो चुनाव के समय उन पर हमला कर रहे हैं, उन्हें भी अपना मित्र बताया। साथ ही उन्होंने अपने नगर के लिए
अपना विजन स्पष्ट किया। लेकिन आने वाले समय में चुनाव अभी और रोमांचक होंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी ताकत झोंकेंगी। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी की क्या भूमिका होती है, ये भी धारचूला नगर में एक महत्वपूर्ण विषय देखने लायक होगा। लेकिन आज की विशेष बातचीत में इस क्षेत्र के जो पुराने समाजसेवी हैं और अपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, भूपेंद्र थापा ने अपनी धर्मपत्नी की बड़ी जीत का दावा किया है।